हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपना यूट्यूब चैनल मैथ मेला 1 पर। आज जो हम टॉपिक लाए हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी जिसको हिंदी में बोलते हैं, इसका बेसिक पार्ट 2 को लाए हैं। इसमें क्या बताएंगे, इसमें जो है इस पार्ट में हम कुछ इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन को करवाएंगे। इससे पहले पार्ट 1 में हम कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में, छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बता चुके हैं। अगर आप लोग पार्ट 1 को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाकर के पार्ट 1 को देख लीजिए, ताकि आपको जो है एपी के क्वेश्चन जब इस पार्ट 2 में करवाएंगे तो इसमें आपको किसी भी तरह का दिक्कत नहीं हो। उसमें हम छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बता चुके हैं, जैसे ए क्या होता है, ए एन क्या होता है, एस एन क्या होता है, इन तमाम जानकारी को बताए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं। कहता है एपी 9, 13, 17, 21 का 20वां पद ज्ञात करें। अच्छा, 20वां पद ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। अच्छा, पदों की संख्या को क्या बोलते थे? इससे पहले अगर पार्ट 1 को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाकर के पार्ट 1 को ही देखिएगा, ताकि यहाँ जो भी चीज़ बताएं उसको समझने में किसी भी तरह का कठिनाई नहीं हो। तो चलिए दोस्तों, एपी ये क्या दिया हुआ है? एपी दिया हुआ है। एपी के प्रथम पद को क्या बोलते थे? ये बोलते थे। ये बराबर कितना दिया हुआ है? 9। और डी बराबर जब निकालेंगे तो क्या निकलेगा? डी बराबर 13 में 9 घटा देंगे। क्या 13 में 9 कितना होगा? 4 होगा। डी का मान कैसे निकालेंगे? दूसरा पद में पहला पद को घटाना है, या तीसरा पद में दूसरा पद को घटाना है, या चौथा पद में तीसरा पद को घटाना है। डी निकल जाएगा। तो ए का मान कितना हो गया? 9 निकल गया। और डी का मान कितना निकला? 4 निकला है। तो चलिए दोस्तों, कहता है 20वां पद ज्ञात करने के लिए, यानी एन ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो ये बताइए कि 20वां पद अगर ज्ञात करने के लिए बोल रहा है तो ये 20 का फार्मूला क्या होता है? जैसे हम बोलते थे कि A2 का फार्मूला, यानी दूसरा पद का फार्मूला क्या था? A प्लस डी था। उसी प्रकार तीसरा पद का फार्मूला क्या था? A प्लस 2D था। इसी प्रकार चौथा पद का फार्मूला क्या था? A प्लस 3D था। जो भी यहाँ दिया हुआ रहेगा, जितना भी पद निकालने के लिए बोलेगा उसमें एक कम करके उसका सूत्र बना देंगे, इतना याद रखिएगा। उसी प्रकार यहाँ बोल रहा है ये 20, यानी 20वां पद ज्ञात करने के लिए जब बोल रहा है, इसका फार्मूला क्या होगा? A प्लस 19D होगा। समझ में आ गया? किसी भी चीज का बोलेगा अगर फार्मूला, जैसे बोल देगा 50वां पद का फार्मूला क्या होगा? A प्लस 49D होगा, ये कम कर देना है। बोलेगा 100वां पद का फार्मूला क्या होगा? तो A प्लस 99D होगा। देखिएगा, अब ए का मान कितना दिया हुआ है? 9 दिया है, 9 रख दीजिए। और 19 है। और देखिए डी का मान कितना दिया हुआ है? 4 दिया है, 4 लिख दीजिए। देखिए गुना कर दीजिए, 9 प्लस 1976, इसको जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 85 हो गया। इसका मतलब ये जो एपी दिया हुआ है, इसका 20वां पद कितना निकल गया? 85 निकल गया। इससे पहले हम बता चुके हैं कि पदों की संख्या को क्या बोलते हैं? एन बोलते हैं। अंतिम पद को क्या बोलते हैं? ए एन बोलते हैं, एल बोलते हैं, या टी एन भी इसको बोलते हैं। सभी पदों का योग, जैसे एपी में सभी पद का योग दिया हुआ रहेगा, उसको क्या बोलेंगे? एस एन बोलेंगे। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है एपी दिया हुआ है 3, 8, 13, 18 और 23 का 15वां पद ज्ञात करने के लिए सेम टाइप का सवाल है, खाली वैल्यू चेंज है और पहले के जैसा ही सवाल है। उसमें भी 20वां पद पूछ रहा था, इसमें 15वां पद पूछ रहा है। तो चलिएगा दोस्तों, बताइएगा इसमें ए का मान कितना है? 3 है। अगर चलिए दोस्तों यहाँ बताइएगा ए का मान कितना है? 3 है। अगर डी का मान निकालेंगे तो कितना होगा? T2 माइनस T1 या A2 माइनस A1, या दूसरा पद में पहले पद को घटा देंगे। सिंपल ये समझना है। अगर डिफरेंस निकालना है तो हर हमेशा याद रखना है कि दूसरा पद में पहला पद को घटाना है, या तीसरा पद में दूसरा पद को घटाना है। उसी प्रकार यहाँ करेंगे। 8 में 3 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 5। ये क्या हो गया? डी का मान हो गया। यहाँ पूछ रहा है 15वां पद ज्ञात करने के लिए, तो सिंपल है, ये 15 बराबर क्या होगा? A प्लस 14D। इसका सूत्र क्या होगा? A प्लस 14D। ए का मान देखिए तो कितना है? 3 है और 14, और डी का मान देखिए कितना निकला है? 5 निकला है। तो इसको हल कर दीजिए। 3 प्लस 14 पंचे 70 बराबर
73, यानी इस एपी का 15वां पद क्या हो गया 73। 3 नंबर क्वेश्चन भी सेम टाइप का सवाल है। यहाँ कहता है एपी 10, 7, 4 का 30वां पद निकालिए। यहाँ क्या है डॉट 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 है और बोल रहा है एपी 10, 7 और 4 का 30वां पद निकालिए। इसमें अगर इस एपी में ए का मान बात करेंगे तो कितना होगा 10 हो जाएगा। अगर डी का मान निकालेंगे, देखिएगा दोस्तों डी का मान जब निकालेंगे तो T2 माइनस T1 ये दूसरा पद में पहले पद को घटा देंगे तो कितना निकल जाएगा 10 माइनस 7 बराबर -3। अगर यहाँ निकालना है 30वां पद तो ए 30 बराबर फार्मूला लगा देंगे, क्या होगा ए प्लस 29D। सिंपल है। ए का मान कितना है 10 रख दीजिए 29 और डी का मान कितना निकला दोस्तों -3, तो -3। अब देखिएगा 10 प्लस माइनस क्या होगा माइनस, यहाँ क्या होगा प्लस माइनस होगा, ध्यान दीजिएगा 29 दिया कितना होगा दोस्तों 87 होगा। 10 में -87 घटाएंगे कितना होगा -77, यानी इस एपी का जो है 30वां पद क्या निकलेगा दोस्तों -7। उम्मीद करते हैं कि ये जो 3 क्वेश्चन है आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि तीनों जो है एक ही टाइप का क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों अब जो हम चौथा क्वेश्चन करवाएंगे इससे कुछ अलग। चलिए दोस्तों हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ये जो क्वेश्चन होगा कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन होगा। चलिए दोस्तों यहाँ देखते हैं, कहता है यदि a बराबर 4 हो तथा d बराबर 2 हो तो इसका एपी बनाने के लिए बोल रहा है। पहले क्या था एपी दिया हुआ रहता था, ए का मान उसे निकालते थे और डी का मान निकालते थे और जो भी पद निकालने के लिए बोल रहा था उस पद को ज्ञात करते थे। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यदि ए का मान दिया हुआ है और डी का मान दिया हुआ है तो कहता है एपी बनाइए। तो देखिएगा कैसे ज्ञात करते हैं। ये पहला पद को क्या बोलते हैं, पहला पद को क्या बोलते हैं दोस्तों, पहला पद बराबर सूत्र क्या होता है ए प्लस 0D बोल सकते हैं। 0 को डी से गुणा कीजिएगा तो क्या आएगा यही आएगा। इसका मतलब ए का मान जो होगा A1 का मान कितना निकल गया ए निकल गया। इसका मतलब पहला पद क्या होगा 4 होगा। पहला पद को क्या बोलते हैं ए बोलते हैं, तो एपी का पहला पद क्या निकल गया 4 निकल गया दोस्तों। अगर दूसरा पद निकालेंगे A2 बराबर तो क्या होगा सूत्र, हम क्या बोले थे जितना भी पद निकालने के लिए बोलेगा उसमें एक कम करके डी का मान रख देंगे और वो सूत्र बन जाएगा दूसरा पद का। चलिए दोस्तों बताइएगा इसका फॉर्मूला क्या होगा ए प्लस डी होगा। यहाँ कितना है दूसरा पद का निकालना है तो यहाँ 1D देंगे। चलिए दोस्तों अब देखिए ए का मान कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है और डी का मान कितना है 2 है, 2 रख दीजिए कितना हो गया 6 निकल गया। उसी प्रकार अगर तीसरा पद ज्ञात करना हो तो ए प्लस 2D फार्मूला लगा देंगे। ए का मान कितना है 4 है प्लस और डी का मान देखिए 2 है तो 2 रख दीजिए 4 और 2 दूनी 4 कितना निकल गया 8 निकल गया। तो इससे क्या पता चलता है दोस्तों पहला पद निकल गया दूसरा पद तीसरा पद, तो एक प्रकार से ये एपी बन गया। तो यहाँ लिख देंगे एपी, ए का मान कितना निकला प्रथम पद 4 निकला, दूसरा पद कितना निकला 6 निकला, तीसरा पद कितना निकला 8 निकला। इसी तरह से पद बन गया। तो चलिए दोस्तों ये जो बना एक प्रकार से क्या बन गया एपी बन गया। तो बोल रहा था ए का मान अगर 4 है डी का मान 2 है तो इससे जो है एपी बनाइए। तो ए का मान हो गया कितना निकल गया 4 निकल गया, दूसरा पद कितना निकल गया 6 और तीसरा पद 8 निकल गया। तो इससे एपी बन गया 4, 6, 8 और अगला पद अगर चौथा पद निकालते हैं तो कितना होता 10 होता। इसी प्रकार से ये एपी बन गया। एपी बनाने के लिए ही बोल रहा था। तो चलिए दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन की तरह, 5 नंबर जो क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन की तरह ही है। तो यहाँ दिया हुआ है यदि एपी का nवां पद 3n+1 हो तो एपी निकालिए। nवां पद क्या था an था, an बराबर कितना दिया हुआ है 3n+1 दिया हुआ है, 3n+1 दिया हुआ है दोस्तों। अगर हम इसमें बोलेंगे पहला पद निकालने के लिए तो पहला पद को a बोलते थे या n भी बोलते हैं पहला पद को क्या, तो n का मान कितना रखेंगे 1 रखेंगे। तो चलिए दोस्तों यहाँ देखिएगा a1 बराबर कितना निकल गया 3, यहाँ भी n का मान 1 रखेंगे +1
अब देखिएगा 3 गुना 1 करेंगे 3 प्लस 1 बराबर 4, यानी इस AP का पहला पद क्या निकल गया, A1 बराबर 4 निकल गया। इसी प्रकार दोस्तों A2 बराबर जब निकालेंगे तो n का मान कितना रखना होगा, 2 रखना होगा। तो 3 गुना 2 प्लस 1 बराबर 7, 3 दूनी 6 1 7। उसी प्रकार n का मान अगर 3 रखेंगे दोस्तों तो A3 बराबर 3 गुना 3 प्लस 1, 3 तिया 9 प्लस 1 बराबर 10। तो यहाँ से एक बात पता चल गया दोस्तों, यदि AP का nवां पद कितना दिया हुआ है 3n प्लस 1, तो AP निकालने के लिए बोल रहा था। तो देखिए AP का पहला पद क्या निकल गया, 4 निकल गया, दूसरा पद कितना निकल गया, 7 निकल गया, और तीसरा पद कितना निकल गया, 10 निकल गया दोस्तों। अब AP बन गया, पहला पद कितना है, 4 है, दूसरा पद देखिए कितना निकला दोस्तों, 7 है, और तीसरा पद कितना निकला, 10 है। इस प्रकार से ये जो है एक प्रकार से AP बन गया। उम्मीद करते हैं कि ये